फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। आज फिक्र की शुरुआत कुछ गंभीर सवालों के साथ कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु बम सुरक्षित हाथों में हैं? एक बार फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर दुनिया की चिंता बढ़ गई। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं? यह सवाल और ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाला है, क्योंकि AK-47 से अटैक करने वाले आतंकियों के हाथ अगर न्यूक्लियर वेपन लग गए तो किस कदर कोहराम हो सकता है? क्या पाकिस्तान के परमाणु बमों की वजह से दुनिया खतरे में पड़ सकती है? इस सवाल पर विश्व समुदाय को गंभीर होना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। और क्या अब पाकिस्तान के परमाणु बमों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का समय भी आ चुका है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नींद से जागना होगा, वरना पाकिस्तान किसी भी दिन न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब बन सकता है। असल में टेररिज्म पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पॉलिसी का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी भी भारत से दुश्मनी की वजह से शुरू हुई। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी और न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी एक साथ मिल जाएं। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है। इनमें से एक भी परमाणु बम इन आतंकवादियों के हाथ लग गए तो सोचिए दुनिया में क्या तबाही मचेगी। शायद यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर IAEA का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि IAEA को पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी करनी चाहिए। एक गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि IAEA को न्यूक्लियर वॉच डॉग कहा जाता है। IAEA एक ऐसा संगठन है जिसका काम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, और इसका उद्देश्य किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकना है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अब आप सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पूरा बयान। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। वैसे IAEA ने पाकिस्तान के किनारा हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन वाली खबरों पर बयान जारी कर दिया है। IAEA का कहना है कि किनारा हिल्स में ऐसे किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हो रहा है। लेकिन आतंकवादियों के मन में भारत के खिलाफ जहर का रिसाव किस कदर हो रहा है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ये सब कितना बौखलाए हुए हैं, इसे आप कराची से वायरल इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। कराची में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में लश्कर तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही आतंकवादी संगठन घोषित हैं। दिफाए वतन नाम की रैली में कई कट्टरपंथी मौलाना भी शामिल हुए। रैली में आतंकी और कट्टरपंथी नेताओं ने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए। हालत इतनी खराब थी कि ग्लास भी बुलेट प्रूफ लगा रखा था। रैली का आयोजन जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। रैली में कट्टरपंथी नेताओं ने भारतीय एक्शन से पस्त पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। रैली में भारत और पाकिस्तान के तनाव को धर्म से जोड़कर पेश किया गया। इन लोगों की बातों को हम नहीं सुनाएंगे। ऐसे लोगों को TV9 भारतवर्ष मंच नहीं दे सकता है, लेकिन इनके भाषणों के कीवर्ड्स उससे आपको अंदाजा हो जाएगा।
इससे अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में आतंकियों को किस तरह भारत विरोध के जहर का डिस्काउंट कहां से मिल रहा है, किसकी शय पर मिल रहा है, कौन इनके पीछे खड़ा है। इनके भाषणों में कई जगह इस्लाम का जिक्र हुआ, कई बार कायर पाक फौज की तारीफ की गई, इनके भाषणों में गोलीबारी का जिक्र हुआ, इनके भाषणों में मजहबी नारे लगाए गए, इनके भाषणों में भारत से जंग के लिए बेताबी दिखी, इनके भाषणों में गाजी को महान बताया गया, इनके भाषणों में जन्नत का जिक्र हुआ, इनके भाषणों में लश्कर और जैश के मारे गए आतंकियों को शहीद बताया गया। सोचिए जरा, कहां थे ये सब? छुपे हुए थे जब हमारा ब्रह्मोस ट्रैवल कर रहा था, अब बाहर निकले हैं बरसाती मेंढकों की तरह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ को इशारों में यह भी बताया कि भिखारी पाकिस्तान को मदद देने का मतलब है आतंकियों को मदद पहुंचाना, जिसे एक दिन पहले ही आईएमएफ से भीख की दूसरी किश्त मिली है। जब बात पाकिस्तान के कर्ज लेने की हो रही है तो उसके टेरर ट्रांजैक्शन सिस्टम को भी आज समझना चाहिए। कैसे इधर पाकिस्तान को कर्ज मिलता है और तुरंत ये पैसा आतंकियों के पास पहुंच जाता है। ये 5G नेटवर्क से भी ज्यादा मजबूत है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे आतंकवाद पर एक्सपोज पाकिस्तान को आईएमएफ की ओर से कर्ज दिया गया और ये पैसा कहां पहुंच गया, इसे सिर्फ 30 सेकंड में हम आपको समझाते हैं। जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट और डेबिट वाला मैसेज आता है, पाकिस्तान, आईएमएफ और आतंकियों के बीच भी कुछ ऐसा ही सिस्टम काम कर रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 20,400 करोड़ का लोन दिया था। पाकिस्तान को मैसेज आया होगा, डियर पाकिस्तान, पेमेंट ऑफ 20,400 करोड़ क्रेडिटेड, रिगार्ड्स आईएमएफ। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज ऐसे आया होगा आतंकवादियों को, डियर मसूद अजहर, पेमेंट ऑफ 14 करोड़ क्रेडिटेड। यहां पर लिखा है रिगार्ड्स पाकिस्तान। यानी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे ही पाकिस्तान को आईएमएफ से फंड मिला, उसने मसूद अजहर के परिवार को फंड देने की घोषणा कर दी। वही आतंकी मसूद अजहर जिसका पूरा खानदान भारत के हमलों में खत्म हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए सभी आतंकियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यही पाकिस्तान की सच्चाई है, यही पाकिस्तान का असली रूप है, जिसे कर्ज की अगली किश्त देने से पहले आईएमएफ को भी समझना चाहिए और दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान का असली चेहरा पहचानना चाहिए। आज कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर भीख वाला कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहां से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है। की बात पाकिस्तान की तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं। आईएमएफ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे उसे गरीबी के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और आईएमएफ से मिली मदद को आतंक को पालने पोसने में लगा रहा है। इसका एक उदाहरण तो आपने देख लिया है। जो पैसा गरीबों को मिलना चाहिए, जो पैसा कंगाली में जी रही जनता के उद्धार में खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तान की सरकार मारे गए आतंकवादियों के परिवार को मदद देने के नाम पर खर्च कर रही है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला। सिप सिप